reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल, पाकिस्तान ने सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरानी सफ़ीर को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। हमसाया मुल्क के साथ तयशुदा दौरे मुअत्तल, मुलाकातें मनसूख। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा के मुताबिक फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। पैगाम दे दिया है कि नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। ईरान ने बिला इश्तियाल पाकिस्तानी इलाके पर हमला किया। 2 मासूम बच्चे जा भाग, 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। ईरानी नाज़िमुल अमूर की भी दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संकीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दहशतगर्दी खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा, लानत से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। उधर चीन का पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करें। अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा। ईरानी हमला गैर मामूली वाक़या है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी का कहना है, वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल दे दिया। ये बच्चों का खेल नहीं, रियासतों का मामला है। रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया के तकाज़ों पर नहीं देना। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकज़ई ने कहा, दोनों ममालिक के अहकामात और सरहदी तिजारत को ठेस पहुँचेगी। ईरान की जानिब से कार्रवाई पर मायूसी हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं, हमला पाक ईरान दोस्ती और अच्छी हमसायगी के असूलों के खिलाफ है। मुखलिसाना बातचीत और बामानी ताउन वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ईरान का दौरा मुख्तसर करके कराची पहुंच गए। कहते हैं, जैसे ही ईरान के वाक़े का इल्म हुआ, दौरा ख़त्म कर दिया। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। ईरान की हमले को जैशुल अदल पर हमले का नाम देने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तानी हदूद में इश्तियाल अंगेज़ी की हकीकत सामने आ गई। हमले को छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद जैशुल अदल से मंसूब व्हाट्सएप बयान जारी किया गया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखकर ईरान को अपनी बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया। जैशुल अदल को IRGC खुद चला रही है, इसीलिए जैशुल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया। रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए। असल में निशाना ईरान में वाक़ जैशुल अदल के अपने कैंप थे। हकीकत में BLA और PLF के कैंप ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण भी ईरान से नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। बड़े खिलाड़ी इंतखाबी मैदान से आउट। बानी PTI पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। हल्का NA 122 और 89 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी रद्द। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। परवेज इलाही पर भी इलेक्शन के दरवाजे बंद। 7 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। फवाद चौधरी भी इंतखाबी अमल से बाहर। NA 160 और 61 से कागजात मुस्तरद। NA 129 से हमाद अजहर के कागजात भी फारिग। सनम जावेद को भी इंतखाबी दौड़ से बाहर कर दिया गया। NA 119, 120 और PP 150 से कागजात रद्द। उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार को दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पेशावर हाई कोर्ट ने आतिफ खान और शहराम तलखई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। PTI रहनुमा आज़म सवाती इंतखाबात से दस्तबरदार। पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। मैंने लिया है या नवाज शरीफ ने लिया है? पूरी कौम ने देखा, दुनिया ने देखा। 10 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव चली। वहां पर सबूत पेश करते जो उनको उनसे मांगे गए। वहां पर वो तमाम जो दलाइल थे वो देते जो उनसे पूछे गए। वहां पर सबूत मैंने तो पेश नहीं करने थे या मियां नवाज शरीफ तो पेश नहीं करने थे।
आज अगर बल्ला उनसे छना है तो उनसे पूछें आप, दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? बल्ला छिन गया तो इसके कसूरवार हम नहीं, क्या बल्ला मैंने और नवाज शरीफ ने वापस लिया? बल्ला होता तो इससे मुकाबला करते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का दो टूक मौक़िफ़, कहा नवाज शरीफ लाडला नहीं, अलबत्ता माजी में कोई और लाडला रह चुका। साकिब निसार के जरिए नवाज शरीफ का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुआशी चैलेंजेस ना होते। सफारती ताल्लुकात मशरू हुए, मुआशरे में जहर घोलकर तकसीम दर तकसीम कर दी गई। तकसीम 1-2 साल में खत्म नहीं होगी। यकीन है इस बार दूर दूर तक कोई साजिश नहीं होगी। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो के निशाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार, कहा शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है, ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। शेर का शिकार 8 फरवरी को करना है, ये कहीं और नजर रख कर बैठे हैं, वो इन्हें जितवाएंगे, ये इनकी भूल है, अब वो वक्त नहीं रहा। सांखड़ और बदीर में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, इनके पास तो मंशूर ही नहीं, जो हर बार नाकाम रहे, इन्हें किस खुशी में चौथा मौका दें। अवाम मुझे भारी अक्सरियत दिलवाएं, फिर किसी और की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई सियासी ख्यालात नहीं बल्कि जलाओ घिराव पर उकसाने की वजह से जेल में है। इस तरह के रवैये से कानून से निपटा जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखिर का आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के मौके पर गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन 8 फरवरी को वक्त पर होंगे, इंतखाबात में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा अफगानिस्तान से इनक़िलाब के बाद अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुआ, जो गैर रियासती अनासर के हाथ लग गया। मसले से निपटने के लिए जामी पॉलिसी होनी चाहिए। ये गैर रियासती अनासर जहाँ कहीं भी होंगे, इन सबको गैर कानूनी करार देकर हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस तरह की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं, सिर्फ शिकवा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है, हमारी अपील पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इलेक्शन के बाइकआउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लतीफ़ खोसा बोले, जेल ट्रायल को मनसूख किया जाए, इसको ओपन कोर्ट कहना अफसोसनाक है। जो कहते हैं जेल ट्रायल ओपन है, वो यहाँ एक पेशी भुगतें। इस माहौल में कैसे चलना और वकालत करना शर्मनाक है। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। आखिरी इक़्तिसादी जायज़े के बाद मज़ीद $1.1 अरब मिलेंगे। आइंदा माह मुज़ाकरात होंगे। UAE ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रूल ओवर कर दिया। कर्जा जून 2025 तक रूल ओवर किया गया। जापान का पाकिस्तान को $36,20,000 की ग्रांट देने का ऐलान। जापान पाकिस्तान को पोलियो प्रोग्राम के लिए ग्रांट फराहम करेगा। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। लाहौर और गिरदनवाह में हर शय धुंधलागी। कसूर पतों की कोट राधा किशन, सांगला हिल, काला शाकाको में कुछ नजर नहीं आ रहा। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। अहम शाहराहों पर भी हद निगाह सिफर। सफर में मुश्किलात। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। निज़ाम जिंदगी ठिठर कर रह गया। टीम ग्रीन को हार से हो गया प्यार, लगातार 7वीं शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 और सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को 42 रन से शिकस्त। कीवीज बैटर्स के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई। 224 रन बनाए। फिन एलन के 62 गेंदों पर 137 रन के इनिंग्स। पाकिस्तानी टीम जवाब में 178 रन पर ही ढेर हो गई। बाबर आजम के सिवा कोई न चला। बाबर की लगातार तीसरी 50, बाकी पूरी टीम फ्लॉप ही रही। तीसरे T20 में 4 रिकॉर्ड बन गए। पहले ही इम्तिहान में नाकाम कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं, तीनों टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला मुशाफरत से किया। हार स्टॉफ का बेतुका दिफा, साइम और आसम खान पर अंधा एतमाद भी कर दिया। ICC की नई T20 रैंकिंग जारी। बाबर की 1 दर्जे तरक्की, चौथी पोजीशन पर आ गए। आजम खान की बिग शो एंट्री कारकर्दगी सिफर। न्यूजीलैंड क्रिकेट इंतजामिया की शरारत। आजम खान की एंट्री पर WWE सुपरस्टार बिग शो का म्यूजिक चला दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का। मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। और उनको यकीन होता है मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यकीन बच्चों को, पार्टी को, जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के एमएनए बनवाएंगे। बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। आसिफ अली सरदारी का नारा। बिलावल की जीत के लिए खुद मैदान में आ गए। लाहौर के हल्का NA 127 का दौरा, कारकुनान से मुलाकात। अपने खिताब में आसिफ अली सरदारी ने कहा, अपने वर्कर्स की ख्वाहिशों पर चलते हैं, उनके सामने आंखें नहीं झुका सकते। वर्कर्स को यकीन होता है हमारा लीडर झुकेगा नहीं। पाकिस्तान को नवाज दो। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी बयानिया का नारा फाइनल कर लिया। पार्टी क़यादत ने बयानिया की मंजूरी दे दी। मुआशी बहाली के रोड मैप का मंसूबा तैयार। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग मुआशी बहाली के रोड मैप का ऐलान खुद करेंगे। जलसे में मरियम नवाज भी साथ होंगी। मईशत की फौरी बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात का वादा करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश को इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को निशान तब्दील करने का हुक्म। वकील ने बताया, कामरान बंगश को वायलिन का निशान दिया गया। मुकाबले के दूसरे उम्मीदवार को गिटार दिया। दूसरे उम्मीदवार का नाम भी कामरान ही है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप लोगों ने दानिस्ता ये काम किया, आपने निशानात अलॉट करते वक्त दिमाग इस्तेमाल नहीं किया क्या? वोटर्स कैसे निशान में फर्क करेंगे? मईशत को बेहतर, नौजवानों को नौकरियां देंगे। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का वादा। लोधरा में खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी को अवाम ख्वाब पर मुहर लगाएं। अशराफिया के बजाय गरीब अवाम को रिलीफ देंगे। जमात इस्लामी को जितवाएं, हम खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे। अंग्रेज के मुसल्लत निज़ाम को तब्दील करेंगे। सिराजुल हक का NA 163 में पावर शो। कहा, मुल्क में सालाना 5000 अरब की करप्शन होती है। करप्ट नासिर को निशाने इबरत बनाएंगे। इस बार जुल्फिकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का लहू बेचकर वोट नहीं मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, बिलावल मुफ्त तालीम और सेहत देने का वादा कर रहे हैं। जो काम 15 साल से नहीं कर सके वो अब कैसे कर लेंगे? पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन से मुतालिक सिंध में कोई बड़ा थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद अहमद शाह का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध की निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। इलेक्शन में फौज और रेंजर्स स्टैंड बाय रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये जापानी पुल का है, जिसकी वजह से खाल में ट्रैफिक जाम होता है और उसके आर पार जो है ना लोगों का जो आना जाना बहुत मुश्किल है। खाल बाजार में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली का वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा कम है, सफाई की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है लोगों के, इधर पानी भी नहीं मिलते। NA 7 और PK 14 का इलाका खाल मसाइल का गढ़। सबसे गुंजान आबाद इलाका तामीर और तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे। तहसील में पीने के पानी की शदीद किल्लत, सीवरेज और लोड शेडिंग के मसाइल किसी ने हल नहीं किए। अहले इलाका ने आने वाली हुकूमत से उम्मीद लगा ली। गजा खंडर बन गया। इसराइली बरक़ियत ना रुकी। मज़ीद 163 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 50 को शहीद कर दिया, सैकड़ों जख्मी। हमास की मज़ाहमत, मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया।
हौसियों का बहरा अरब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज पर हमला। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है गजा में कत्लेआम हो रहा है, दुनिया खामोशी से देख रही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीनियों को ऐसी रियासत की ज़रूरत है जो इसराइल के साथ चल सके। वज़ीर आला पंजाब ने वाल्टन रोड पर मेजर मोहम्मद इसहाक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। प्रोजेक्ट 90 रोज से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। PSL से पहले लाहौर कलंदर्स को धचका। अफगान स्पिनर राशिद खान इंजरी के बायस बाहर, कमर की तकलीफ के बायस PSL नहीं खेलेंगे। मगरबी ममालिक बर्फ तले दब गए। अमेरिका में हादसात जाबां जिंदगियां निकल गए। मिशिगन में झीलें जम गईं। कोलोराडो में बच्ची के बाल चुभने की वीडियो वायरल। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा का पारा -43 डिग्री तक गिर गया। फ्राई पैन में अंडा तलने से पहले ही जम गया। नॉर्वे में -56 डिग्री 3 हिरन जम गए। बरतानिया और रूस में भी जिंदगी मुंजमद। सादत हसन मंटो के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा नामुकम्मल। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे की आज 69वीं बरसी मनाई जा रही है। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर अपने अहद में हलचल मचाई। मज़ामीन और कहानियों की सूरत में अनमोल खजाना छोड़ा। और उर्दू और सिंधी ड्रामों के नाम पर अदाकार गुलाब जानियों की आज 5वीं बरसी। PTV कराची सेंटर के ड्रामों से शोहरत हासिल की। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 2014 में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सियासत में भी किस्मत आजमाई की।